नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय में प्रयोग होने वाली 786 संख्या के बारे में। यह क्या है और इसका प्रयोग प्रतीक रूप में क्यों किया जाता है। मित्रों, 786 संख्या एक रहस्य है और जब संख्या या किसी अंक के रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शास्त्र सामने आता है और वह शास्त्र है अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानकर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कि वैदिक ज्योतिष का एक अंग है। अब समझने वाली बात यह है कि 786 को रहस्य में परिवर्तित करने का क्या कारण था। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का मूल रूप निरंतर परिवर्तित होता चला गया। धर्म गुरुओं ने अपनी पूछ बढ़ाने के लिए निरंतर नए नियम कानून बनाए। सब धर्मों ने अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें छाप ली और धर्म का विवादित काफिला चल पड़ा। लेकिन वह परम शक्ति नहीं बदली जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी विवादित धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्र कर लिया जाए तो उस विष रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है और वह है परम परमेश्वर रुद्र, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो निराकार है। लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजना चाहे तो शिवलिंग रूप में भी पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि और 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र अर्थात जन्म देने वाली शक्ति स्त्री तत्व को प्रकट करता है और बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनिदेव, जिन्हें हम ज्योतिष में नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि संतुलन, पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में समझें तो यह संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। इसका दूसरा भेद हमारे शरीर में ही छुपा है, जिसे हम मुख्य त्रिनाड़ी के रूप में जानते हैं। वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह भी 7, 8, 6 अंक वाला ही कार्य करती है, अर्थात इड़ा 7 अंक, पिंगला 6 अंक और 8 अंक नपुंसक रूप पूर्ण संतुलन। इन दोनों भेदों के रहस्य को जानने के बाद अब समझिए कि वेदों में बताए परम परमेश्वर निराकार शिव को साकार रूप में जब जाना जाता है तब त्रिशूल रूप में इन नाड़ियों को समझा जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको हर जगह त्रिशूल के दर्शन जरूर होंगे। यह त्रिशूल हमारे शरीर की त्रिनाड़ी को ही प्रकट करता है और पूरी मानव जाति को यह शिक्षा देता है कि जीवन का परम सत्य इन तीनों नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करना ही है। शिव तत्व को जो लोग निराकार रूप में पूजते हैं वह भी इन तथ्यों को नहीं नकारते कि शरीर में त्रिनाड़ियों का संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय के परम पवित्र स्थली काबा में भी शिवलिंग का ही पूजन होता है और जिस प्रकार हिंदुओं में शिवलिंग की परिक्रमा का विधान है, वहां भी परिक्रमा का विधान है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है और मुस्लिम समुदाय में उन्हीं चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा के ज्यादातर शब्द भी त्रिशूल के आकार या ओम की आकृति में ही लिखे जाते हैं। प्रमाण यहाँ बहुत हैं, लेकिन जातिगत विवाद ना बढ़े इसलिए हम यहाँ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। 786 का रहस्य शिव का त्रिशूल है, जिसे एशियाई मुस्लिम अपना सबसे पवित्र प्रतीक मानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।